हेलो एवरीवन। हम लोग आज देखने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्सन। पहले हमने जो भी क्लास में स्टडी किया है, सेंटर ऑफ मास हुआ, कॉलिजन हुआ, उसी से रिलेटेड तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, न्यूटन थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा था उसका कहीं ना कहीं बेहतरीन यूज़ है यहाँ पर। उसी से रिलेटेड बहुत सा चीज़ हमें समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग कैसे, सिंपल एग्जांपल्स है। मान लो कि अपने पास एक ये ट्रॉली ऐसे छोटा सा कार है जो मूव कर सकता है। मान लो कि इसमें बहुत सारे ब्रिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, n नंबर ऑफ ब्रिक्स है। इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, कभी रेस्ट में, ठीक है ना। अभी इसके ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं कि क्या वेलोसिटी है, नहीं है, बस इतना समझना है कि ये क्या कर रहा है, ब्रिक को बाहर फेंक रहा है, फेंकता जा रहा है। तो आपको पता है कि जो ये फेंक रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी से फेंक रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट। जब ये बाहर फेंक रहा होगा तो इसमें कुछ मोमेंटम गेन हो रहा होगा ऑफ कोर्स, और इसे रिक्वायल कर रहा होगा, क्योंकि जब भी इस पर मोमेंटम किसी चीज़ में चेंज हो रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो फोर्स जब उस पर लग रहा है तो फोर्स तो कभी भी पेयर में आता है। जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओ वो भी आप पर लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो यही है, यानी इसने इसे आगे फेंका तो कहीं कि एक कार्ट भी पीछे की तरह जाएगा, ठीक है, तो कहीं कहीं मूव करना शुरू हो जाएगा। ओके, आप कोई भी केस में ले लो अगर इस तरह के, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं, यहाँ मास को रिड्यूस हम लोग कर रहे हैं। तो बाय द वे मान लो कि एक ब्रिक का जो मास है हमारा m मास का, और मान लो कि n ब्रिक्स पर सेकंड ये बाहर फेंक रहा है, मान लो, तो एक सेकंड में कितना फेंका होगा mn, और कितना ये, सपोज मान लो कि ये v वेलोसिटी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये जा रहा है, सपोज मान लो ऐसा, इसका जो भी वेलोसिटी हो विथ रिस्पेक्ट टू v, तो एक सेकंड में मोमेंटम कितना चेंज हो गया, इतना, एक सेकंड में, विद इन 1 सेकंड, और दिस इज फोर्स। तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आया कि चेंज इन मोमेंटम, अभी तक हम लोग क्या देखते थे, चेंज इन मोमेंटम कैसे करते थे, मास फिक्स रहता था, वेलोसिटी चेंज होता था। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मास भी चेंज हो, वेलोसिटी भी चेंज हो। तो अभी फिलहाल हम देखा कि चलो वेलोसिटी चेंज नहीं रखते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ क्या था, mn, ये था मास पर सेकंड जो फेंका जा रहा है बाहर की तरफ, यानी चेंज इन मास करने के कारण चेंज इन मोमेंटम हुआ। उस चेंज इन मोमेंटम जब हुआ तो हमने क्या देखा था, dp/dt बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, mv/dt। अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से क्या होगा, dm/dt इंटू v प्लस m इंटू dv/dt। रियल में अगर हम लोग देखना चाहे फोर्स का तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन मास भी हो रहा है, ठीक है। तो बस मेरा पर्पस ये था कि आप ये भी समझे कि जो मोमेंटम चेंज होता है, अभी तक जो हम लोग इन जनरल देख रहे थे कि वेलोसिटी चेंज होने के कारण चेंज इन मोमेंटम होता है, उसके कारण चेंज मोमेंटम हुआ तो कहीं कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा होगा चीज़ों को, या फोर्स वहाँ से हम लोग उसको कंसीडर करते थे। तो यहाँ से एक नया चीज़ भी हम लोग समझ में आया कि मास अगर चेंज हो रहा है तो उससे भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं थ्रस्ट मिल रहा है, रिक्वायल कर रहा है, बॉडी में मूवमेंट आ रहा है, फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को समहाउ लेकर हम लोग रॉकेट प्रोपल्सन को देखने वाले हैं। मान लो कि रॉकेट इनिशियल स्टेज में ये रेस्ट में था, ठीक है, बाय द वे कहीं भी, इसका मास m0 है, अभी कोई वेलोसिटी इसका नहीं है लॉन्च होने के टाइम में, ठीक है, m0 है, बाय द वे लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो गया, जाने लगा, स्पेस में कहीं जा चुका है, मान लो स्पेस में कहीं जा चुका है ये, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर अपना ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस पर काम नहीं कर रहा है। ये टाइम t टाइम की बात है, लॉन्च हो गया, यहाँ पर इनिशियल में पूरा सिस्टम का मास m0 था, m0 लॉन्च हो गया, t सेकंड बाद, पता नहीं t सेकंड क्या है, देखते हैं हम लोग, t सेकंड बाद इसको हम लोग कंसीडर करने वाले कि क्या होने वाला है। तो इस समय हमने देखा कि इसका वेलोसिटी v है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
राइट। इसका जो मास है अब m हो चुका है, और यहाँ से जो एग्जॉस्ट जो गैस निकल रहा है वो r/kg/s। आर कुछ भी हो सकता है, 10 kg 20 kg जो भी है वो बात की बात है, ये निकल रहा है। तो यहाँ निकल रहा होगा बाहर, यानी कि रॉकेट के जो एग्जॉस्ट है उससे निकल रहा है गैस, जैसे रिक्वायल दे रहा होगा, थ्रस्ट दे रहा होगा। बात समझो, अभी हमने देखा था ना। तो इसी प्रिंसिपल पर ये चलता है। ये जो अमाउंट ऑफ जो गैस निकल रहा है, तो क्या है, मास ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है। वो मास बाहर निकल रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगले मोमेंट में हम लोग देखते हैं एक स्मॉल डेल्टा टी टाइम के बाद टी प्लस डेल्टा टी पर, ये डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ऑब्जर्व करने की कोशिश किया तो इसका वेलोसिटी मिला डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी, ओके। यहाँ पर मास, यहाँ जो गैस निकला है ये हमारा डी डेल्टा एम है। क्या है? डेल्टा एम। और डेल्टा एम क्या होगा हमारा, आर रेट से निकल रहा है। टी सेकंड पे यहाँ देखा था, डेल्टा टी में देखा था, तो कितने आर के जी पर सेकंड निकला है, तो डेल्टा टी में कितना निकलेगा, आर डेल्टा टी, इतना गैस निकला होगा। और सिस्टम का मास अभी एम था, तो अभी बेसिकली क्या हो गया, एम माइनस डेल्टा एम। और ये गैस जो है ये यू वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इजेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ। अब मान लो कि समहाउ ये दोनों सिस्टम, ये भी अर्थ पर था, बाद में देखेंगे यहाँ पर क्या केस हो सकता है। कहीं स्पेस में है जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस का अप्लाई नहीं हो रहा है, इस तरह से चीज़ें मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, होल सिस्टम रॉकेट का यहाँ पर मोमेंटम जो होगा, यहाँ पर जो सिस्टम है उसका मोमेंटम इक्वल होगा, आपस में होगा ना, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें तो P इसको अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट माने, इसको फाइनल पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो P इनिशियल हमारा क्या दिख रहा है, mv, कोई दिक्कत नहीं। अगर P फाइनल की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, m माइनस डेल्टा m, यानी मास ऑफ रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस डेल्टा m वेलोसिटी ऑफ गैस या एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट। ये क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ऐसा लिख सकते हैं। वी ए भी हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, यू। तो हम लोग इसको सपोज इसे डाउनवर्ड हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस यू कर लिया। बाद में हम लोग उसको जो भी एडजस्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग, माइनस यू डाउनवर्ड अब ले रहे कि एग्जॉस्ट नीचे है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस दिस क्या है, वी प्लस डेल्टा वी। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू। यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, v प्लस डेल्टा v माइनस यू। अब क्या है हमारा, ये पता है कि P इनिशियल P फाइनल, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, स्पेशली किसी पॉइंट पर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा, mv इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो आप, mv प्लस m डेल्टा v माइनस डेल्टा m v माइनस डेल्टा m डेल्टा v, 1 2 3 4 टर्म्स आ गए, प्लस डेल्टा m v प्लस डेल्टा m v
प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस यू डेल्टा एम। कैंसिल आउट हो गए। और कोई टर्म है क्या? डेल्टा वी, ये स्मॉल है नियरली टू, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग? वी डेल्टा एम माइनस एंड दिस। तो हमारे पास क्या आ गया बेसिकली? एम डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एम यू, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा? वेरी स्मॉल मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं किए हैं, कैंसिल किए हैं। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से रिजल्ट हमें मिल गया कि एम डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एम यू। अब देखो कि अगर हम लोग इसको स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए लिए, ठीक है, डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर दूँ, ठीक है, हम लोग कैलकुलस की तरफ जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा? एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी यू। और जितने स्मॉल टाइम लेंगे वो इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग बोल दें कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इन सभी के लिए अप्लाई कर दूँ, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एम डी वी बाई डी टी हो जाएगा ना, इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू यू। डी वी बाई डी टी क्या है? एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन, और दिस इज क्या है? रेट ऑफ इजेक्शन, जो यहाँ से निकल रहा है आर। ये क्या है? बेसिकली थ्रस्ट है। ये कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स लग रहा है। यानी कि जो एक मास इंटू एक्सेलरेशन हो रहा है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? कि चेंज इन जो मास हो रहा है, यानी कि किस रेट से थ्रस्ट कर रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उस समय, उस पर यह डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इलोबरेट करके देखना चाहे तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब देखो, ये एम मास क्या था इस टाइम का? तो एम मास बेसिकली क्या है? एम नॉट, इनिशियल में एम नॉट था, टी टाइम के बाद, तो टी टाइम का कितना गैस निकल चुका होगा? आई मीन एग्जॉस्ट कितना हुआ होगा? आर टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप इसको सिंपल ऐसा कर सकते हो कि डी वी बाई डी टी है ना, डी बाई डी टी है ना ये मास, और यहां से हमारा क्या है? दिस इज फिक्स, डी एम बाई डी टी तो फिक्स है आर के जी पर, आर यू अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आए समझ में? डी वी बाई डी टी, एम इस साइड गया, एम हमारा ये है, आर यू यही है ना। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करने का कोशिश करें तो वेलोसिटी के बीच हमें रिलेशन मिल सकता है। ओके, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि डी वी इनिशियल वी फाइनल इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो, या आप हाँ टी इक्वल टू जीरो टू सर्टेन टाइम टी का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डी टी अपॉन एम नॉट माइनस आर टी आर यू। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस वन बाई आर, माइनस टाइम अंदर जाएगा लॉग एक्स, तो इसको आप ऐसा लिखोगे यू एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी, या इसको बहुत जगह आपको ऐसा रिजल्ट मिलता होगा यू एल एन एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल। एम इनिशियल क्या हुआ? एम नॉट मास, ठीक है, या किसी इंस्टेंट की मास, फाइनल में तो बाद में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखो आप कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। एम नॉट बड़ा होगा क्योंकि इसमें कुछ माइनस हो रहा है, कुछ इजेक्ट हो रहा है गैस, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अब मान लो कि अर्थ से लॉन्च हो रहा होगा, मान लो कि अर्थ से अगर लॉन्च हम लोग करते हैं सैटेलाइट को यहाँ पर, तो क्या होता? क्या हम लोग इफेक्ट यहाँ देखने वाले थे?
तो अर्थ से लॉन्च होता तो यहाँ पर एक्सटर्नल चीज़ एक और लग रहा था, इसका m0g वेट भी लग रहा था। तो यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन हमें मिलता वो क्या होता है, F थ्रस्ट माइनस mg। बात समझ में आ रहा है? जो भी थ्रस्ट इसको मिलता माइनस mg जिसका टोटल वेट था, ठीक है ना, वही हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। आया बात समझ में आपको? तो इस तरीके से ये कंप्लीट रॉकेट प्रोपल्शन कैसे काम करता है उस चीज़ को हम लोग समझे। ओके।